पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और यही वजह है कि पंजाब में अब माइनिंग माफिया की कमर टूट चुकी है। खास रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन ले रही है। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसा कि पंजाब के लोगों से वादा किया था कि पंजाब के लोगों को माइनिंग माफिया से निजात दिलाएंगे और जो पैसा माफियाओं की जेबों में जाता है उसको सरकार के खजाने में डालकर पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाएंगे। उसी वादे के तहत और अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आते ही अपने वादे पर काम करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को भी सस्ता रेत मिल सके और माफिया की जेब गर्म होने की जगह सरकारी खजाने में पैसा आए। सरकार की साफ नियत और पारदर्शी नीति का ही नतीजा है कि सरकार के एक्शन के बाद अब अवैध माइनिंग का काला कारोबार पंजाब में खत्म हो गया और माइनिंग माफिया की कमर तोड़ते पंजाब में वैध माइनिंग ने रिकॉर्ड कायम किया है। साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मैनू ये जिम्मेदारी दी ते असीं दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चों खत्म कर दी है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। जिथे भी कदी भी कोई इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट आती है फॉरन एक्शन हुंदा, FIR हुंदी है ते मामला दर्ज किया ते किसी दे नाल कोई भेदभाव नहीं। इस दे नाल ही जिहड़ा लीगल माइनिंग है उस दे विच भारी इजाफा होया। आ जिहड़े टेंडर दिते गए सी ये पिछली सरकार वालों दिते गए सी ते मार्च 2023 तक है। उन्हां ही ठेकेदारां उन्हां कॉन्ट्रैक्टरां तो शिकंजा कस के ईमानदारी दे नाल लीगल माइनिंग कराई गई। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले इस बार मई महीने में माइनिंग का आंकड़ा 18 लाख मीट्रिक टन वैध खनन हुआ, जिससे सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। महज 2 महीने की सरकार के सिर्फ मई महीने की वैध माइनिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछली सरकार में साल 2011 में मई महीने में 8 लाख मीट्रिक टन का खनन हुआ, लेकिन इस साल 18.5 लाख मीट्रिक टन खनन हुआ, जो कि 2 गुना से भी ज्यादा है। पिछले साल सिर्फ 35,000 तो 40,000 मीट्रिक टन डेली एवरेज एक्सट्रैक्शन होती सी, खड्डां चों रेता बजरी निकलदा सी, जबकि असीं 1 लाख तो पार लेके जा चुके हैं। कल पंजाब दे विच 1,03,000 मैट्रिक टन एक्सट्रैक्शन हुई है। ते होर चौंकाने वाली आंकड़ा है पिछले साल मई महीने सिर्फ 8 लाख मैट्रिक टन लीगल माइनिंग हुई ते इस साल मई महीने असीं ऑलरेडी 18.5 लाख मैट्रिक टन पार कर चुके हैं, जो कि 2 गुना तो भी ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि पिछलियां सरकारां इलीगल माइनिंग करांदियां सी ते उस दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने नूं जिहड़ा है उहदे च चोरी हुई, एक माफिया चलदा सीगा। एक कट्टड़ ईमानदार सरकार है। साडे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आदेश है, उस दे तहत सारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक कारनामा करके दिखाया। ये मान सरकार की साफ नियत का ही नतीजा है कि पिछले साल 7 में से 6 ब्लॉक चलते थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 ब्लॉक ही चल रहे हैं। फिर भी वैध माइनिंग के जरिए कमाई 2.5 गुना से ज्यादा हुई है। आंकड़े देखें तो मई 2021 में 2,314 मीट्रिक टन वैध खनन हुआ, जबकि इस साल 1,26,112 मीट्रिक टन वैध खनन हुआ। इसी तरह ब्लॉक 2 में साल 2021 में 80,255 मीट्रिक टन वैध खनन हुआ। पिछले साल 7 दे विचों 6 ब्लॉक चलते सी, इस साल 7 दे विचों सिर्फ 4 ब्लॉक चल रहे हैं, तां भी लीगल माइनिंग 2.5 गुना तो वध गई है। रोपड़ जो इलीगल माइनिंग का गढ़ रहा, पिछले साल मई महीने दे विच कागजां दे विच सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन उत्थों माइनिंग दिखाई गई, जबकि रोजाना पिछले साल हमेशा क्यों असीं उत्थे इलैक्शन लड़े देखा किवें रोजाना सैकड़े हज़ारां की तादाद च टिप्पर निकलते सी। इस साल रोपड़ ब्लॉक दे विचों 1,60,000 मैट्रिक टन, 8 गुना लीगल माइनिंग वड्डी, 8 गुना। साडा दावा है कि असीं इलीगल माइनिंग माफिया के उत्ते
ਟੋਟਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। नियत साफ हो और नीति पारदर्शी हो तो कभी भी किसी तरह का माफिया नहीं पनप सकता। और वादे के मुताबिक पंजाब के लोगों की अपनी भगवंत मान सरकार लोगों तक हर मसले पर साफ नियत और अच्छी नियत के साथ काम कर रही है। और इसी का ये नतीजा है कि प्रदेश में अब अवैध कारोबार करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। न सिर्फ वैध माइनिंग का आंकड़ा बढ़ा है बल्कि लोगों को किस तरह रेत सस्ता मिले इस पर भी सरकार काम कर रही है। और जल्द ही सरकार की तरफ से नई माइनिंग पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें न सिर्फ अवैध माइनिंग करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान होगा बल्कि आम लोगों को भी रेत सस्ता मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। चंडीगढ़ से दीपक शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।